भारत की पवित्र भूमि पर जब भी धर्म और अधर्म का संघर्ष बढ़ता है, तब भगवान स्वयं अवतार लेकर धरती को संतुलित करते हैं। ऐसी ही एक दिव्य कथा जुड़ी है रामनवमी से, जिस दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। यही कारण है कि इस दिन राम जी की सवारी बड़े हर्षोल्लास के साथ निकाली जाती है। बहुत समय पहले अयोध्या नगरी में राजा दशरथ का राज्य था। वे एक महान और न्यायप्रिय राजा थे, लेकिन उनके जीवन में एक बड़ी कमी थी, उनके कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ अक्सर चिंतित रहते थे कि उनके बाद राज्य का क्या होगा। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, लेकिन किसी से भी संतान प्राप्त नहीं हुई थी। एक दिन गुरु वशिष्ठ ने राजा को पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। राजा दशरथ ने पूरे विधि विधान से यज्ञ करवाया। यज्ञ के अंत में अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा को एक दिव्य खीर दी। ये खीर तीनों रानियों में बांट दी गई। समय बीतने पर 4 दिव्य पुत्रों का जन्म हुआ। कौशल्या से भगवान राम, कैकेयी से भरत, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। भगवान राम का जन्म चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था, इसलिए इस दिन को राम नवमी के रूप में मनाया जाता है। भगवान राम का बाल्यकाल और आदर्श जीवन। भगवान राम बचपन से ही मर्यादा, धर्म और सच्चाई के प्रतीक थे। वे सभी को प्रेम करते थे और गुरुजनों का सम्मान करते थे। उन्होंने ऋषि विश्वामित्र के साथ जाकर राक्षसों का वध किया और धर्म की रक्षा की। धीरे धीरे वे एक आदर्श राजकुमार बन गए। जब भगवान राम बड़े हुए तो उनका विवाह सीता जी से हुआ। यह विवाह भी एक अद्भुत घटना थी, जहां राम जी ने शिव धनुष को तोड़कर सीता जी का हाथ जीता। राजा दशरथ ने राम को राजा बनाने का निर्णय लिया, लेकिन कैकेयी के वरदान के कारण राम को 14 वर्षों का वनवास मिला। भगवान राम ने बिना किसी शिकायत के यह वनवास स्वीकार किया। उनके साथ सीता और लक्ष्मण भी जंगल गए। वनवास के दौरान उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। वनवास के दौरान लंका के राजा रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। इसके बाद भगवान राम ने वानर सेना और हनुमान की सहायता से लंका पर आक्रमण किया और रावण का वध किया। यह विजय केवल एक युद्ध की जीत नहीं थी, बल्कि धर्म की अधर्म पर जीत थी। 14 वर्षों के वनवास के बाद जब भगवान राम अयोध्या लौटे तो पूरी नगरी खुशियों से झूम उठी। लोगों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया। भगवान राम के राज्य को रामराज्य कहा जाता है, जहां न्याय, प्रेम और समानता का राज था। राम नवमी पर राम जी की सवारी क्यों निकाली जाती है? राम नवमी के दिन भगवान राम के जन्म का उत्सव मनाया जाता है। इस दिन मंदिरों में पूजा होती है, भजन कीर्तन होते हैं और विशेष रूप से राम जी की सवारी निकाली जाती है। भगवान के जन्म की खुशी में उत्सव जैसे किसी घर में बच्चे के जन्म पर जुलूस निकाला जाता है, वैसे ही भगवान राम के जन्म की खुशी में सवारी निकाली जाती है। धर्म और आदर्श का संदेश फैलाना, सवारी के माध्यम से लोगों को भगवान राम के आदर्श जीवन की याद दिलाई जाती है। भक्ति और एकता का प्रतीक, इसमें सभी लोग, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं शामिल होते हैं और भक्ति का वातावरण बनता है। राम राज्य की झलक दिखाना, सवारी में राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान के झांकी बनाई जाती है, जो उनके जीवन की घटनाओं को दर्शाती है। कैसी होती है राम जी की सवारी? राम नवमी के दिन शहर और गांवों में भव्य झांकियां सजाई जाती हैं। भगवान राम, सीता, लक्ष्मण की सुंदर झांकी, हनुमान जी की वीरता दिखाते दृश्य, रामायण के प्रसंगों का प्रदर्शन, ढोल, नगाड़े और भजन कीर्तन, लोग जय श्री राम के नारे लगाते हैं और वातावरण भक्तिमय हो जाता है। राम नवमी केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन जीने की सही राह सिखाता है। सत्य का पालन करना, माता